हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अर्बन एनवायरो वेस्ट आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और अगर हम अभी कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो 4 स्टेट के नाम में कंपनी का प्रेजेंस अभी अभी यहाँ पे नजर आता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो चारों स्टेट्स अगर आप देखोगे आसपास में हमें ये स्टेट्स नजर आते हैं। ये चारों स्टेट्स के अंदर ये कंपनी हमें अभी काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, यानी कि स्टाफ हो गया, वर्कर्स हो गया, तो ये भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने लगभग 24 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी ये कंपनी ने कर लिए हैं और जिसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड जो 21 प्रोजेक्ट्स है कंपनी के वो भी हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से 18 जो प्रोजेक्ट्स हमें वो यहाँ पे कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और उसके अलावा 3 कंपनी के प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल वाइज अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा काफ़ी अच्छा है। कंपनी 4 स्टेट्स में काम कर रही है, आने वाले टाइम पे यहाँ पे और नए स्टेट्स में कंपनी काम करेगी तो ग्रोथ आएगी। लेकिन देखिए, 12-13 साल से ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है तो उसे यहाँ पे कंपनी अपनी जो बोरिंग्स वगैरह है तो उसे रीपे करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फिनेंशियल से पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के बोरिंग्स के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर 2021 तक कंपनी के कोई ज़्यादा डेट का नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 2022 के एंड तक लगभग 12 करोड़ की बोरिंग का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पर एकदम से कंपनी को इतना ज़्यादा यानी कि 10-11 करोड़ का डेट का यहाँ पे कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट हो गया ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 से 6 महीने पहले बहुत सारी जो सेमी कंपनीज के आईपीओ आ रहे थे, वहाँ पे रीजन लिखा हुआ था कि उन्हें अपनी बोरिंग को रीपे करना है, लेकिन जो बोरिंग थी वो यहाँ पे प्रमोटर्स ने कंपनी को दी हुई थी, यानी कि जो कंपनी को चला रहे हैं उन्होंने अपनी जेब से कंपनी को पैसा दिया था और उसे एज अ लोन वहाँ पे उन्होंने डाला हुआ था। और उसके बाद में अब ये रीपेमेंट ऑफ बोरिंग यानी कि एट द एंड यहाँ पे प्रमोटर के पास में ही पैसा में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि मैंने इस कंपनी का भी देखा नहीं है पूरा डिटेल, क्योंकि आरएसपी इतना सही से अवेलेबल नहीं था। तो लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ये प्रमोटर नहीं तो वो अपने नाम से कंपनी को लोन नहीं दिया हुआ है भैया, क्योंकि अभी जो कंपनी को पैसा मिलेगा फिर वो बोरिंग अपना पे करेंगे तो वो सीधा पैसा हमें प्रमोटर के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो ये पहले बहुत सारी कंपनीज में हमने देखा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी ये हो सकता है। अब अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2020 में 12 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू के नंबर थे, फिर 15 करोड़ के लगभग ये नंबर आया था और पिछले साल ये 19-20 करोड़ के लगभग ये नंबर रहा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे हार्डली 20-25% के लगभग का ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और इतना लोअर बेस इफेक्ट है ये कंपनी का। और यहाँ पे 4 स्टेट में ये कंपनी काम कर रही है और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अगर 20 करोड़ का रेवेन्यू है तो यानी कि एक स्टेट से कंपनी को हार्डली 5 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर कंपनी यहाँ पे एडिशनल स्टेट भी अगर जाती है और अगर आप देखोगे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे बड़े बड़े स्टेट के अंदर कंपनी काम कर रही है, तो वहाँ पर अगर 5 करोड़ अगर कंपनी को मिल रहे हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अगर धीरे धीरे कंपनी स्टेट बढ़ेगा तो वहाँ पे ये 5 करोड़ और कंपनी के कम होते हुए नजर आएंगे। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी अगर हम बात करेंगे हार्डली 1.29 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। जो नेट प्रॉफिट के कंपनी के मार्जिन से वो हार्डली अगर आप देखोगे 5-6% का मार्जिन ही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एट दी एंड जो कंपनी के कस्टमर है वो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट ही नजर आता है, यहाँ पे ज्यादा मार्जिन कंपनी के नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे बिजनेस मॉडल अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा कोई अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल हमें कंपनी का नजर नहीं आता है और कोई ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर भी हमें यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 12 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 14 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 100 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 1200 शेयर का लॉट है, यानी कि 1,20,000 रुपये यहाँ पे आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 11 करोड़ 42 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें से 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 5.5 यानी कि 5.71 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यहाँ पे 9.20 करोड़ का फ्रेश इश्यू यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है और 2.22 करोड़ यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। एक अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा, 21 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 22 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे थोड़े कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 30-35 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे 20-25 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आईपीओ काफी छोटा है, जिस तरीके से मार्केट में अभी तेजी चल रही है, जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर इतने अच्छे खासे में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे जिस तरीके से फिनोमिनल लेवरेज लेके यहाँ पे लोग अभी आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे ये आईपीओ को रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा और 11 करोड़ का आईपीओ ये 100 करोड़ की डिमांड तो यहाँ पे एक नॉर्मली ऐसे ही मिल जाती है। तो पॉइंट से लगता है कि मुझे 10 से 15 टाइम तो ये आईपीओ में नॉर्मली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए इसके अलावा अगर आप देखोगे स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट करके एक और आईपीओ है, वो भी हमें यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आएगा इसी सेम डेट पे और वहाँ पे लोगों के अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो वहाँ पे और कंपनी भी अच्छी है तो वहाँ पे लोगों का थोड़ा हो सकता है कि इंटरेस्ट वहाँ पे हमें ज्यादा बनता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि लिस्टिंग गेन के लिए यानी कि 15-20% के लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और अगर मार्केट अच्छा रहता है तो उससे ज्यादा भी लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि क्या इसको शेयर को लेके रखना चाहिए या फिर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो क्या इसको बाय करना चाहिए, मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये अपने ये कंपनी को बाय नहीं करना चाहिए। कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर्स नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे कोई चमत्कार रिटर्न आपके यहाँ पे बनेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कीजिए, अगर अलॉटमेंट नहीं आती है मेरे ख्याल से ये कंपनी को आपको भूल जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको अर्बन एनवायरो वेस्ट के आईपीओ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।